Hello, dear students. Hope you all are safe and healthy. Today, I'm going to tell you about the next topic of chapter marketing environment, that is global marketing. So, without wasting much of your time, let's get right into the video. First of all, we will talk about the trends in global marketing environment. जो world है, it is rapidly shrinking with the advent of faster communication, transportation, and financial flows. और इन एडवांसेस की वजह से जो कंपनीज हैं दे हैज वाइडन देयर मार्केट्स टुडे। आज का जो ईरा है दैट ईरा इज ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। बट अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो बिफोर इंडिपेंडेंस देयर वर ग्रेटर रिस्ट्रिक्शंस, देयर वर लॉट ऑफ रिस्ट्रिक्शंस, रेगुलेशंस ऑन द बिजनेस फर्म्स और ऑन द ट्रेडिंग फर्म्स। ठीक है, वो अच्छे से ट्रेड भी नहीं कर पाती थी। दे ओनली प्रिवेल इन द डोमेस्टिक कंपनी, दे ओनली प्रिवेल इन द डोमेस्टिक कंट्रीज। ठीक है, बट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो गवर्नमेंट है इट हैज रिमूव्ड ऑल दीज रेगुलेशंस और उसने थ्री टर्म्स को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। और ये हुआ आफ्टर द 5 ईयर प्लान्स, जब से 5 ईयर प्लान्स आया। ठीक है, तो लिबरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, लेट अंडरस्टैंड देयर मीनिंग्स नाउ। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है लिबरल करना, यानी छूट देना। ठीक है, यहाँ पर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं जो इम्पोज की गई थी ऑन वेरियस बिजनेस फर्म्स रिगार्डिंग द ट्रेड, ठीक है, उन सबसे बेसिकली बिजनेस फर्म्स जो है वो आज़ाद हो गई, मतलब वो रिस्ट्रिक्शंस जो है वो कम्प्लीटली रिमूव कर दी गई। दे बिकम लिबरल, ताकि जो उनकी डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट से ही एक नेशन का जो है वो डेवलप हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है प्राइवेटाइजेशन। इसका मतलब है रिडक्शन ऑफ ओनरशिप ऑफ मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस। यानी जो गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस हैं, जो फर्म्स हैं, उनके ऊपर से जो गवर्नमेंट पहले उनको मैनेज करती थी, अब वो कौन करता है, प्राइवेट सेक्टर्स करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कंपनीज जो है वो कन्वर्ट हो सकती हैं प्राइवेट कंपनीज में। दो तरीके हैं, बाय डिसइन्वेस्टमेंट एंड बाय द विड्रॉल ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनीज। मतलब ये दो तरीके हैं जिससे प्राइवेटाइजेशन जो है वो पॉसिबल है। प्राइवेटाइजेशन का मतलब जहां पर जो सब काम है, जो मैनेजमेंट है रिगार्डिंग द बिजनेस फर्म्स, वो किसके हाथ में है, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स के हाथ में है। क्लियर। थर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मीनिंग होता है इंटीग्रेटिंग द इकोनॉमी ऑफ वन कंट्री विद द ग्लोबल इकोनॉमी। ग्लोबल यानी ग्लोबली, यानी पूरे वर्ल्ड में आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, कहीं भी जाकर अपना बिजनेस जो है वो सेटअप कर सकते हो और कंज्यूमर की नीड्स को टैकल कर सकते हो। क्लियर। तो ग्लोबलाइजेशन बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि बॉर्डरलेस वर्ल्ड होता है, जहां पर मार्केटिंग जो फर्म्स हैं दे कैन डू मार्केटिंग एवरीवेयर इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जहां पर एक कंट्री की नीड्स जो है वो दूसरी कंट्री की जो कंपनीज होती हैं वो जो है इजीली फुलफिल कर सकती हैं। ठीक है, ग्लोबलाइजेशन मतलब इंटीग्रेटिंग वन इकोनॉमी विद द अनदर इकोनॉमी, मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो, दैट मीन्स द ग्लोबलाइजेशन। इज इट क्लियर? तीनों टर्म्स आपको क्लियर हो गई हैं। नेक्स्ट आता है ग्लोबल मार्केट क्या होता है, ग्लोबल मार्केटिंग क्या होता है, लेट्स अंडरस्टैंड इट्स मीनिंग। ग्लोबल मार्केटिंग मतलब ग्लोबली जब आप इंटीग्रेट करते हो, एक इकोनॉमी जो है वो इंटीग्रेट करती है विद द अनदर इकोनॉमी, उसको हम ग्लोबलाइजेशन बोलते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से ही मार्केटिंग जो है वो ग्लोबली हो सकती है, यानी जो एक फर्म है वो अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनली जो है वो सेल आउट कर सकती है, एंड मोर ओवर इट कैन एस्टैब्लिश इट्स ब्रांच इन द फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो, ताकि वो वहाँ के जो कस्टमर है, वहाँ के जो कंज्यूमर है, उनकी नीड्स को ईजिली आइडेंटिफाई करे और उनको सेटिस्फाई कर सके। क्लियर। तो ग्लोबल मार्केटिंग हम ये कह सकते हैं कि मार्केटिंग कैरिंग ऑन मार्केटिंग आउटसाइड द नेशनल बाउंड्रीज, मतलब नेशनल बाउंड्रीज को छोड़कर आप इंटरनेशनली जब ट्रेड करते हो, दैट मीन्स द ग्लोबल मार्केटिंग। सिंपल वर्ड्स में हम ये कह सकते हैं कि जब मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हैं वो मार्केटर कैरी ऑन करता है इन मोर देन वन कंट्री, दैट कंसेप्ट इज नोन एज ग्लोबल मार्केटिंग। अब डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो है वो यूज करते हैं हमारे मार्केटर्स, ताकि वो जो है वो सक्सेसफुल हो सके इन द अनदर कंट्रीज, और वहाँ के जो कंज्यूमर हैं उनकी नीड्स को टैकल कर सके इजीली। जो बेसिक रीजन है ग्लोबल मार्केटिंग का, दैट इज ड्यू टू द वेरियस ग्लोबल चेंजेस। ग्लोबल चेंजेस की वजह से ही तो ग्लोबल मार्केटिंग पॉसिबल है। ठीक है, अब ग्लोबल चेंजेस लाइक हाईटेक प्रोडक्ट्स, ग्लोबल आउटसोर्सिंग, रैपिड चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, लाइफ साइकिल जो है प्रोडक्ट की वो शॉर्टर हो ही जा रही है, जो कंज्यूमर की नीड्स हैं वो भी बढ़ती जा रही हैं। तो ये
कुछ ऐसे ग्लोबल चेंजेस हैं जिनकी वजह से जो ग्लोबल मार्केटिंग कंसेप्ट है वो इमर्ज हुआ है, वो इन्वेंट हुआ है। ठीक है? अब हम ये कह सकते हैं कि कंपनीज जो हैं आजकल ग्लोबल क्यों हो रही हैं? व्हाई दे आर बेसिकली सेटअपिंग देयर ब्रांचेस इन द फॉरेन कंट्रीज, क्यों? ताकि जो वो मार्केट्स हैं उनको नेशनल बाउंड्री से लेकर जो है आप कह सकते हो कि इंटरनेशनली वो डील कर सके, इसलिए वो ये चीज़ करना चाह रहे हैं, इसीलिए वो डोमेस्टिक मार्केट में इतना अच्छा मार्केट शेयर उनको नहीं मिलता है जो वो ग्लोबली अचीव कर सकती हैं। डोमेस्टिक कंट्रीज़ में, डोमेस्टिक मार्केट्स में जो एमएनसीज़ का आना भी एक ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से जो डोमेस्टिक कंपनीज़ हैं दे आर एंटरिंग इन द फॉरेन मार्केट आल्सो। तो दीज आर द वेरियस रीजंस दैट आर बेसिकली द रीजंस फॉर द ग्लोबल मार्केटिंग, क्यों एक कंपनीज जो हैं, डोमेस्टिक कंपनीज जो हैं वो ग्लोबली डील कर रही हैं। क्लियर? लास्ट टॉपिक आता है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल मार्केटिंग। ग्लोबल मार्केटिंग एक एक्सीलेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू है, स्पेशली फॉर द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया, क्योंकि यहाँ पर जो ग्लोबल मार्केटिंग है वो हेल्प करती है इंडिया जैसी कंट्रीज को टू बिकम एफिशिएंट एंड मोर प्रोडक्टिव। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, जो ग्लोबल मार्केटिंग है इट अफेक्ट्स द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द एवरी कंट्री। तो इंडिया की जो ओवरऑल ग्रोथ है इन मॉनेटरी टर्म्स और इन अदर टर्म्स वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुई है विद द ग्लोबल मार्केटिंग। तो हम अब करेंगे वेरियस इम्पैक्ट्स, वेरियस पॉइंट्स जो ये दर्शाते हैं कि कैसे ग्लोबल मार्केटिंग जो है वो पॉजिटिवली अफेक्ट कर रही है इंडियन इकोनॉमी को या डिफरेंट डेवलपिंग कंट्रीज के इकोनॉमीज को। फर्स्ट पॉइंट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो डोमेस्टिक कंट्रीज हैं उनमें जो रिसोर्सेज आइडल पड़े हुए थे, जो हम कह सकते हैं कि उनका जो है यूज़ नहीं किया जा रहा था, प्रॉपरली यूज़ नहीं किया जा रहा था, एंड देन दीज रिसोर्सेज कैन नॉट बी यूज बिकॉज ऑफ द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं थी उस कंट्रीज के पास, या इन्वेस्टमेंट नहीं थी ताकि वो डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर वे में जो है यूज़ कर सके। तो ग्लोबल मार्केटिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसकी वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन पॉसिबल हो सका है। सेकेंड पॉइंट आता है ग्रेटर प्रोडक्टिविटी। ग्रेटर प्रोडक्टिविटी यानी इंक्रीज प्रोडक्टिविटी जो है वो इसी तभी पॉसिबल है एक फर्म में जब वो लार्ज स्केल पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करे और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करे। तो ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है, जिसकी वजह से एक फर्म जो है वो हाईली प्रोडक्टिव बनती जा रही है। थर्ड आता है हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। अब ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से जो डिफरेंट कंट्रीज के लोग हैं वो आपस में एक दूसरे के पास आए हैं, या हम कह सकते हैं दे क्लोज टू ईच अदर। ठीक है? अब डिफरेंट उनके कल्चर हैं, डिफरेंट थॉट्स हैं, डिफरेंट नॉलेज है। ठीक है? तो वो कहीं ना कहीं वो नॉलेज या थॉट्स जो है वो शेयर होते हैं रिगार्डिंग एनी प्रोडक्ट, रिगार्डिंग इन एनीथिंग। ठीक है? तो उसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो ग्लोबल मार्केटिंग है एक ऐसा जरिया है जिससे लोगों को नॉलेज जो है, उनकी जो नॉलेज लेवल है वो इंक्रीज हुआ है जो पहले नहीं था। अल्टीमेटली जो उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या हुआ है, रेज हुआ है, बिकॉज दे स्टार्टेड डिमांडिंग द गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अफोर्डेबल प्राइसेस। नेक्स्ट आता है इंटरनेशनल रिलेशंस। जो ट्रेड रिलेशंस हैं वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल रिलेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनाते हैं। तो ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से जो इंटरनेशनल रिलेशन है उनको जो है एक तरीके से बढ़ावा मिला है। डिफरेंट कंट्रीज जो हैं वो आपस में इंटरेक्ट करती हैं, आपस में ट्रेड करती हैं, जिसकी वजह से जो रिलेशन है उनके बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल थ्रू द ट्रेड मार्केटिंग और वी कैन से ग्लोबल मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है बूस्ट टू स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से जो डेवलपमेंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वो भी बहुत ज़्यादा बड़ी है, क्योंकि हम ये कह सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्रीज दे, जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं दे बिकम द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड का मतलब होता है आप कहीं भी जाकर ट्रेड कर सकते हो। तो जो स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं वो भी वाइडर स्केल पर डिफरेंट मार्केटिंग टूल्स के साथ, डिफरेंट सेल प्रमोशनल टूल्स के साथ अपने प्रोडक्ट्स को आउट ऑफ द इंडिया या आउट ऑफ दैट डोमेस्टिक कंट्री भी भेज रहे हैं, जिसकी वजह से जो उनका हम कह सकते हैं कि जो उनका लेवल है दैट इज कंपीटिंग टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट आता है इंसेंटिव्स फॉर एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स।
गवर्नमेंट जो है डेवलपिंग कंट्रीज की, इट स्टार्टेड गिविंग इंसेंटिव्स टू इंडस्ट्रियल यूनिट्स जो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो कंट्री में लेकर आते हैं। ठीक है, अब इंसेंटिव्स की अगर हम बात करें, इंसेंटिव्स कैसे, टैक्स एग्जम्पशंस मिल जाते हैं उनको, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो चीप मिलती है, या इनकम टैक्स में रिबेट या ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट्स, ये डिफरेंट इंसेंटिव्स है जो फर्म्स को दिए जाते हैं क्योंकि वो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में लेकर आती है, विच फर्दर इंक्रीजेस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री ऑल्सो। तो ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से ही ये सब पॉसिबल हो पाया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है लेटेस्ट प्रोडक्ट्स। अब डिफरेंट कंट्रीज के कस्टमर की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स ऑफ द कंपनीज, तो उनमें अपग्रेडेशन, उनमें मॉडिफिकेशन जो है वो एक रेगुलर फीचर बन चुका है ग्लोबल मार्केटिंग का। ठीक है, अगर आपको ट्रेड करना है आउटसाइड द डोमेस्टिक इकोनॉमी, ठीक है, तो उसके लिए आपने अपने प्रोडक्ट्स में भी चेंजेस करने पड़ेंगे क्योंकि लोग जो हैं वो डिफरेंशिएटेड, इनोवेटिव और चेंज्ड प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा पसंद करते हैं अपार्ट फ्रॉम द ऑब्सोलीट प्रोडक्ट्स। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रेटर वर्सेटैलिटी। ग्रेटर वर्सेटैलिटी यानी नए तरीके, जिससे जो है मॉडर्न बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा बन सके, या हम कह सकते हैं नई टेक्निक्स ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ की जा रही हैं, एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल ड्यू टू द ग्लोबल मार्केटिंग, क्योंकि ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से ही जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं उनको भी एक तरीके से बूस्ट मिल रहा है, और वो बूस्ट इसीलिए भी मिल रहा है क्योंकि दे आर स्टार्टेड अडेप्टिंग टू वेरियस टेक्निक्स। उनको एक तरीके से डिफरेंट प्लान्स, जो मार्केटिंग प्लान्स या प्रोसीजर्स या पॉलिसीज वो बनाते हैं, वो ग्लोबली जो है एक्सेप्टेबल हो ऐसी मार्केटिंग प्लान्स या प्रोसीजर बनाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि जो फर्म्स हैं वो वर्सेटाइल हो गई हैं, दे स्टार्टेड अडेप्टिंग वेरियस चेंजेस, वो चेंज हो रही हैं विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट। क्लियर। एंड दैट कैन ओनली बी पॉसिबल विद द ग्लोबल मार्केटिंग, वो ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से ही ये सब पॉसिबल हुआ है। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। अब बिजनेस अगर क्रॉस कर रहा है टू द नेशनल बाउंड्रीज, ठीक है, इंटरनेशनली जो बाउंड्रीज हैं वहां पर डील कर रहा है, ठीक है, तो अल्टीमेटली जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो भी क्या हो रही हैं, इंक्रीज हो रही हैं, क्योंकि लोग, कंपनीज को जो है नंबर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए ताकि वो इंटरनेशनली डिफरेंट कंट्रीज में डील कर सकें रिगार्डिंग एनी फाइनेंस, रिगार्डिंग मार्केटिंग, रिगार्डिंग एनी सेल। ठीक है, तो ये डिफरेंट परस्पेक्टिव्स हैं जिनके हेल्प से जो है डिफरेंट मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो राइज होती हैं। क्लियर। नेक्स्ट लास्ट आता है डेवलप कॉम्पिटिटिव स्किल्स। ग्लोबल मार्केटिंग की वजह से जो मार्केटर्स हैं दे नीड टू अपग्रेड देयर टेक्नोलॉजी एज वेल एज वो अपनी मैनेजरियल स्किल्स को भी अपग्रेड करें टाइम टू टाइम, क्योंकि अगर वो अपडेट नहीं करेंगे दे विल नॉट बी एबल टू compete विद द competitors। ठीक है, साथ ही साथ उनको अपनी जो विनिंग स्ट्रैटेजीज है या कम्पिटिटिव स्किल्स हैं उनको भी अपग्रेड करना पड़ेगा, और ये अपग्रेडेशन सिर्फ पॉसिबल है अगर आप ग्लोबली मार्केट कर रहे हो, ग्लोबली ट्रेड कर रहे हो, क्योंकि ग्लोबल मार्केटिंग में जो है वो आपको डिफरेंट कंट्रीज के जो कंपिटिटर्स हैं उनसे टैकल करना पड़ता है, जिसके लिए आपको नई टेक्नोलॉजी, इसके रिगार्डिंग डिफरेंट स्किल्स की ज़रूरत पड़ती है मार्केटर मैनेजर मैनेजर को। ठीक है, तो ग्लोबल मार्केटिंग के नंबर ऑफ इम्पैक्ट्स हैं इंडियन इकोनॉमी पे, अलॉन्ग विद दैट न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो इंडिया की है, इट हैज़ गिवन अ बूस्ट टू ग्लोबल मार्केट। सो होप यू हैव अंडरस्टूड वेरियस इम्पैक्ट ऑफ global marketing on Indian economy. So that's all for today. Thank you. See you in the next upload. Bye bye.